हेलो दोस्तों एंड वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं बहुत टाइम बाद अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहा था, तो टाइम नहीं मिल पाया बीच में। तो दोस्तों आज मैं निकल रहा था अभी हल्द्वानी के लिए, और मेरे सामने चल रही थी वो नानी लांबेश्वर की बस, अंकुदा की। और क्या कहते हैं, आज अभी कैची धाम के पास पहुंचा था मैं। तो आज बहुत ज़्यादा जाम होने के कारण तो कैची धाम में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, जो कि आज रस होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बट आज के दिन भी बहुत ज़्यादा रस था, क्योंकि लगभग शनिवार और रविवार को ही ज़्यादा जाम रहता है कैची धाम में। बट आज भी कैची धाम में बहुत जाम था, तो इसलिए हम हल्के करते हुए कैची धाम से निकल रहे थे। और मुझे 1 से 1.5 घंटा लग चुका था कैची धाम के ही जाम में, हल्के करते हुए खिसकते हुए। तो फिर हमने कैची धाम नीम करोली बाबा जी को करा यहाँ पे प्रणाम, उनके सामने से पहुँच के। और मैंने बजाई अपनी गाड़ी की बेल बजा के फिर मैं निकला अपना हल्द्वानी को। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रस के कारण वो बहुत ज़्यादा जाम था, और सामने से आ चुकी थी रानी के बस डिपो की बस, और ऊपर को तो बहुत ही ऊपर तक जाम लग चुका था। तो इसलिए मैं कंटिन्यू निकलते रहा। उसके बाद मैंने लिया हल्द्वानी का शॉर्टकट, जो कि सैनिटोरियम पे निकलता है, भमाली से पहले ही कट खुला है। तो फिर मैंने ये सीधे लिया यहाँ से कट, और मैं सीधे निकला सैनिटोरियम को। उसके बाद मैं पहुँच चुका था हनुमानगढ़ी, और सामने हनुमान जी के मंदिर के सामने से दर्शन करते हुए, ये भी नीम करोली बाबा जी का ही मंदिर है, हनुमानगढ़ी के नाम से फेमस। तो उसके बाद मैं पहुंच चुका था हल्द्वानी, और मैंने कर चुका था अपना एसी ऑन, क्योंकि रानी बाग पहुंचते ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो मम्मी लोगों ने कहा कि एसी ऑन कर दे, तो मैंने एसी ऑन कर दिया। तो एसी ऑन करके मैं निकल चुका था हल्द्वानी, और ये पहुंच चुका था मैं काठगोदाम। और काठगोदाम पहुंच के फिर मैं आगे को निकलते रहा। तो उसके बाद मुझे जाना था अम्मा को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ एक अम्मा भी आई थी घर से। तो अम्मा को ड्रॉप करने के लिए तो मैंने फिर दोबारा से यहाँ से शॉर्ट कर लिया, क्योंकि मार्केट से बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है। और ये पहुँच चुका था मैं चाचा के वहाँ, जहाँ मुझे अम्मा को ड्रॉप करना था, और मैंने यहाँ अम्मा को ड्रॉप करा। और उसके बाद मैंने अम्मा को करा टाटा टाटा बाय बाय। तो अम्मा कहती है डेजी भी आ गई है, क्योंकि जो चाचा ने एक डेजी पाली है। तो उसके बाद मैं पहुंच चुका था अपनी बुआ के यहाँ, और यहाँ इतना गर्म हो रखा था गोलाबार में, तो पंखा कंटिन्यू चला हुआ था, और फिर भी गर्म बहुत हो रहा था। उसके बाद हम निकल चुके थे घर को, और अपना पहाड़ों में आके सुकून इस तरह मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने यहाँ पे विक्की दा को पानी लेने के लिए भेज दिया था, और यहाँ पे बन रही है पुलिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, तो अभी नई पुलिया का तैयार हो रही है। तो ये आ चुका था विक्की दा ठंडा ठंडा पानी लेके, मैंने लगाई थी आगे गाड़ी, और यहाँ पे हमने पिया पानी। और उसके बाद मैं निकल चुका था घर को, और यहीं पे मैंने करा अपना व्लॉग एंड। तो दोस्तों टाटा टाटा बाय बाय, टेक केयर।